हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए देखिए प्रस्तावना। हम प्रस्तावना की परिभाषा क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना हो गई। अब देखिए, विश्व में अमेरिकी संविधान पहला संविधान है जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्यों प्रस्तावों पर आधारित है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना का 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा अभी तक प्रस्तावित में एक ही बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार। इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, प्रस्तावना में संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ उन आधारभूत राजनीतिक, नैतिक और दार्शनिक मूल्यों को समाहित किया गया है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। नेक्स्ट देखिए, अब प्रस्तावना संविधान सभा के प्रगतिशील दृष्टिकोण और संविधान निर्माताओं के सपनों का, आकांक्षाओं का प्रदर्शित करती है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों का संबंधित करती है। यह न तो वाद योग्य है और न ही इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज़्यादा है। एम हिदायतुल्लाह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने बताया था ये बात। नेक्स्ट देखिए, संविधान के सभी भागों को पारित करने के बाद प्रस्तावना को पारित किया गया था ताकि यह संविधान के अनुरूप बन सके। अगला पॉइंट है, संविधान की उद्देशिकता यह बताती है कि संविधान किसके द्वारा, किसके लिए और कब बनाया गया। प्रस्तावना को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सत्ता का स्रोत, राज्य और सरकार का स्रोत, शासन व्यवस्था का लक्ष्य, संविधान का अधिनियमन। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोगों से तात्पर्य है कि संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा और भारतीय लोगों के लिए किया जाएगा। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को बदल देता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का स्रोत जनता है और राजनीतिक सत्ता अंतिम रूप से जनता में निहित है। दूसरे शब्दों में, जनता भी शासक है और शासित भी है। प्रस्तावना के कौन कौन से घटक हैं वो देखिए। संविधान की शक्ति का स्रोत इसमें होता है, इसकी शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति में कौन आता है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। संविधान की अंगीकरण तिथि कब की गई? 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना का महत्व क्या है?
प्रस्तावना को भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का सारांश, हमारे संविधान का पहचान पत्र, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की उपज आदि कहा गया है। यदि यह कानून में संवैधानिक की व्याख्याता के लिए न्यायपालिका के मार्गदर्शक हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता क्या है? अखंडता शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो एकता शब्द से भिन्न है। अखंडता से आशय भौगोलिक एकता से है, अर्थात देश के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि एकता शब्द से तात्पर्य है देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न भागों में जातियों के लोग आपस में प्रेम व सद्भाव पूर्वक रहें। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभूति हो कि यह प्रभुता संपन्न राज्य एवं अभिन्न है। प्रस्तावना के मुख्य शब्द और उनका भावार्थ क्या है? पहला आता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? यह शब्द इस संविधान का बोध कराता है कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य है। भारत अपने बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी भूमि को अधिकृत कर सकता है अथवा किसी अन्य देश को अपनी भूमि का हिस्सा दे सकता है, कि कोई भी बाहर से जो भी लोग आएगा वो यहाँ भारत में आकर ज़मीन खरीद सकता है। समाजवादी क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया था इसे। समाजवादी अवधारणा निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 36 से 51 में पहले से विद्यमान थी, लेकिन 42वें संविधान के द्वारा इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजवादी में समाजवादी शब्द से तात्पर्य है कि संविधान ऐसी शासन व्यवस्था है जो सीमित करता है जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय समाजवाद का झुकाव मार्क्सवाद गांधीवाद की ओर अधिक है। लोकतांत्रिक समाज में मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट देखिए, पंथ निरपेक्ष क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया था इसे भी। आधारभूत ढांचे का भाग सर्वोच्च न्यायालय 1974 धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंथ निरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में राज्य अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरे शब्दों में संविधान धर्म तंत्र का निषेध करता है और धर्म निरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार करता है। अगला पॉइंट है, भारत सकारात्मक पंथ निरपेक्ष का प्रस्तर है। यहाँ सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को राज्य का समान समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक है। इस शब्द से केवल सरकार के स्वरूप का ही नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का बोध होता है। लोकतांत्रिक शब्द का अभिप्राय यह है कि समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों एवं नीतियों के विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का घोषणा पत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आधुनिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। लोकतंत्र के दो प्रकार हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन कौन कौन से हैं? जनमत संग्रह। इसमें क्या है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव पर लोगों के सीधे मतदान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पहल, वह प्रक्रिया जिसके तहत लोग विधायिका के समक्ष सभी कानून के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं। वापस बुलाना, मतदाताओं द्वारा किसी प्रतिनिधि के उसके कार्यक्रम पूरा होने से पहले हटाने की प्रक्रिया है। लोक राय, किसी लोकहित के मुद्दे पर पेश नागरिकों की राय जानने की कोशिश करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। शेयर करना मत भूलना दोस्तों।